तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के साथ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो कथोपकथन वो हम लोग विस्तृत चर्चा किया और हम लोग लक्ष्य किया कि ठाकुर श्री रामकृष्ण सब छोड़ के पहले ईश्वर लाभ के लिए हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। शास्त्र चर्चा का प्राथमिकता नहीं देना चाहिए, प्राथमिकता ईश्वर लाभ होना चाहिए। इतने कहने के बावजूद हम देखते हैं शास्त्र चर्चा के लिए विशेषतः जो ईश्वर लाभ करने चाहते हैं उनके एक स्वाभाविक एक आकर्षण रहता है। ये इसको विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। हम क्यों शास्त्र चर्चा करने चाहते हैं उसका प्रधानतः 3 कारण है। प्रथम अज्ञानता, द्वितीय लोकोख्याति एवं तृतीय आनंद। अज्ञानता का मतलब जिसे बंकिम चंद्र ने बताया, हम लोग सब सोचते हैं कि बिना शास्त्र पाठ शास्त्र चर्चे बिना ईश्वर के ज्ञान नहीं हो सकता है, जो कि भगवान श्री रामकृष्ण दयार्थहीन भाषा में उद्गार किया है। इसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रादर इट इज़ स्टैंडिंग इन द वे ऑफ आवर गॉड रियलाइजेशन। बिल्कुल इसका ज़रूरत नहीं। इसको बिना ही ठाकुर के जीवन में, लाटू महाराज के जीवन में उनको देखे हैं, ईश्वर लाभ करना संभव है। तो ये जब हम अज्ञानता जब दूर हो जाता है तब और ईश्वर लाभ के लिए हम शास्त्र पढ़ना करने में इतना आग्रही नहीं रहते। द्वितीय कारण है कि जो लोकोख्याति, तो ये एक बड़ा बंधन है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, लेट मी कोट, कामिनी कांचन त्यागेर परेও অনেক ল্যাঠা আছে, এই যেমন লোকখ্যাতি, লোকে মান দিতে থাকে, নানা ভোগ এসে ক্রমে জোটে, त्यागीদের ভেতর 12 आना এখানে আটকে पड़े। जो त्यागियों के बीच जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए त्याग वैराग्यवान है, जो सांसारिक भोग सुख एवं धन संपत्ति से अनासक्त होकर भगवान को पुकारने के लिए व्रती है, प्रयास कर रहे हैं, सांसारिक जीवन में अथवा आश्रमिक जीवन में, संन्यास आश्रम के जीवन दोनों में भगवान को पाने चाहते हैं। उसमें से अगर ये शास्त्र पाठ के लिए एक लोकोख्याति का कारण बन जाए तो वो आध्यात्मिक जीवन में प्रतिबंधक है। कहा जाता है त्याग की अहंकार, विद्या की अहंकार, पांडित्य के अहंकार अन्यतम बृहत अहंकार है।
श्री माँ शारदा देवी कहा करते थे, गेरुआ अहंकार, विद्या अहंकार, तो वो भी हमारे जीवन में एक भगवान से हमें दूर हटा देते हैं। तो हमें सर्वदा होशियार रहना चाहिए। ठाकुर कहा करते थे, जो पंडित है जिसको विवेक वैराग्य नहीं है, वो चील शगुन के लिए जैसे है। जो भगाड़ में जो शकुन है, जो भगाड़ में जाते हैं, बहुत ऊंचा उठते। ठाकुर कहते हैं पंडितगण जैसे बहुत ऊंचा उठते हैं, लेकिन लाइक द वल्चर्स, फिर ऊंचा से उनका दृष्टि रहता है जहाँ स्मशान में शब्द हो मिलता है, दैट रॉटन कॉर्प्स, गलित देह, उनका रुचि संसार के प्रति है। ठाकुर कहते हैं इसी जो पंडित है, इसको हम एक कीड़ा मकोड़ा जिसे समझता हूँ। इसे हमें होशियार रहना चाहिए। इस कारण के लिए शास्त्र पाठ का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और अगर शास्त्र पाठ के माध्यम से हमें विवेक वैराग्य वर्धन हो जाए, मन ईश्वर अभिमुखी हो, तो स्वागत है, अन्यथा नहीं। ये होशियार रहना पड़ेगा। और तीसरा जो बताया कि शास्त्र पाठ करने से हमें आनंद मिलता है, ये सबसे खतरा प्रतिबंधक है। इसको चर्चा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो विद्या चर्चा, शास्त्र चर्चा, ये हमारे मन का एक व्यसन है। इंटेलेक्चुअल जो बॉन्डेज, जो आनंद होता है, ये भी शारीरिक आनंद से कम प्रतिबंधन नहीं है। इसके बारे में हमें सतर्क होना चाहिए। जैसे शरीर में काम, भोग प्रवृत्ति इत्यादि हमें बंधन का प्रबंध करते हैं, वैसे ही जो शास्त्र पाठ का सूक्ष्म आनंद है, वो भी बंधन का कारण है। जो कि हमें बंधन करते हैं, वो हमें ईश्वर की प्राप्ति के प्रतिबंधक है। उससे हमें सतर्क होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि हमारे भीतर 3 प्रकार का गुण है, सत्व, रजस, तमस। गुण का और एक अर्थ है रसी, जो हमें बंधन करते हैं, इट बाइंड्स अस डाउन। इसका विस्तृत चर्चा भगवद गीता में 14 अध्याय में है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गुण का विश्लेषण करते हुए, सत्यम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहिनम अव्ययम्। 14 अध्याय का 5वें श्लोक में कहते हैं कि 3 प्रकार का जो गुण है हमारे भीतर, सत्व, रजस, तम, ये प्रकृति जन्य है, प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। दिस अवर नेचर। जैसे हमारा मन है, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का 3 उपादान है, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर माइंड, आवर सटल बॉडी। वो है सत्व, रजस, तमस। सत्व इज ट्रैंक्विलिटी, रजस इज डायनामिज्म, तमस इज इनर्शिया।
इससे हमारे मन गठित हुआ है। तो सत्व हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं, इट एलिवेट्स अस। रज नाना प्रकार का कर्म वासना से हमें बंधन करते हैं एवं तम प्रमाद निद्रा आलस्य से हमें गिरा देते हैं, इट डिग्रेड्स अस, वही सत्व एलिवेट्स अस। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि सत्व भी एक बंधन का कारण है, जो कि कहा है यहाँ पर सत्यम रजस तमित, बिकॉज दे नेवर एग्जिस्ट अलोन। These three friends are they coexist. यद्यपि सत्व हमें मदद प्रदान करते हैं, लेकिन सत्व का कुसर्ग संग है। मैन इज नोन बाय हिज कंपेनियंस। सत्व का जो संग है, उसका जो बंधु है, वह है रज तम। That's why sattva should be very careful about this sattva, because it appears as great friend, but ultimately इनका परफॉर्मेंस क्या है? निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहिनाम अव्ययम। किसको आप बंधन करते हैं? देहिनाम अव्ययम, चिरंतन है, शाश्वत है, जो हमारे आत्मा है। देहिनाम जी, हमारे देह के भीतर जो रहने वाला देही, वो अव्यय है, अनंत है। इसको क्या किया? बांध के रख दिया। कौन? ये सत्व रजस तम, तीनों ही। तो हम प्राथमिक जीवन में ये रज तम, इसके लिए सतर्क हो जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि सत्व अवलंबन करते हुए रजस तमस को नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन आखिर में सत्व को भी वर्जन करना चाहिए। ये ठाकुर का अद्भुत उदाहरण है। एक दृष्टांत से ठाकुर बताते हैं, अगर पैर में कुछ चूक पी दिया तो एक कांटा लाना चाहिए, कांटा देकर वो चूक वहाँ से निकाल देना चाहिए, फिर वो कांटा भी वर्जन करना चाहिए, बिकॉज ये कांटा है। सत्व कांटा से हम रज तम का जो चूग है उसको हटा देना चाहिए। हटाने के बाद रज को भी वर्जन करना चाहिए, क्योंकि वो कांटा है, वो बंधन करेगा, वो बंधन का कारण है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। जो सत्व का जो बंधन करने का जो उपाय है, उसका विश्लेषण भगवद गीता में किया हुआ है, तो वो हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन इतना ही काफ़ी है, ये याद रखना कि सत्व यद्यपि हमें चाहिए होगी रज तम को हटाने के लिए, लेकिन ये भी वर्जनीय है। और ये हमारे जीवन में जो शास्त्र पाठ का जो इच्छा होता है, इसकी जो आवरण में आत्म प्रकाश करते हैं, ऑन द गाइस ऑफ द स्क्रिप्चरल स्टडी, ये हमें एक मानसिक व्यासन में गिरा देते हैं। इट बाइंड्स अस डाउन। देही नाम अव्यय, मतलब ये जो स्वाधीन आत्मा है, आसमान में विचरणशील आत्मा को इस शरीर के भीतर बांध के रख देते हैं, बंधन में फंसा देते हैं। बहुत ही खतरा है। लेकिन इसकी अपीयरेंस क्या है? हम सब जानते हैं सत्वगुण तो बहुत अच्छा है, हम सत्व का चर्चा आराधना करते हैं, सत्वगुण को चाहिए, लेकिन सत्वगुण को जरिए हमें बंधन प्राप्त होता है, ये भी याद रखना चाहिए। तो कैसे जो वर्णनीय सत्वगुण हमारे लिए खतरा प्रस्तुत करते हैं, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे, वो जानना जरूरी है, उसका विस्तार हम चेक करेंगे आगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज हम अंग्रेजी साल 2023 को अलविदा दे रहा हूँ। वी आर बिडिंग गुड बाय टू द कैलेंडर ईयर 2023। इसके लिए लखनऊ आश्रम में सुबह से शाम तक जो जप यज्ञ चल रहा है उसमें ज़रूर शामिल होंगे आप निर्धारित समय पर। एवं 10:30 बजे गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का अंग्रेजी का प्रवचन मेरा होगा। और आज एक विशेष कार्यक्रम स्पिरिचुअल रिट्रीट एट कटर बकास, हमारे जो बगीचा है आम का बगिया, वहाँ पर साल में एक बार हम लोग भक्तगण मिलते हैं। वहाँ पर बैठ के राम नाम संकीर्तन होता है। वो 12 बजे के बाद होगा। उसका भी यूट्यूब में लिंक हम लोग भेज देंगे। एक सब मिलकर आध्यात्मिक परिवेश में कुछ समय बगीचा में भी हम लोग रहेंगे। और शाम को युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास के सत्र है, निर्देशित ध्यान, भारतीय व्याख्यान पर पठन और चर्चा युवाओं के लिए 4 से 5 बजे। एवं शाम को आरती के उपरांत भजन, सामूहिक भजन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।